अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर साहबजादा और सफ़ेदा किचन में आपको खुश आमदीद। इस वीडियो में आपको सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर या इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर इन कुकिंग ये मैं आपको बताऊंगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए लिख के रखे हैं, थोड़े से ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा भी नहीं है, कोशिश करूंगा जल्दी वाइंड अप करूंगा। तो ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता हूं। और कुकिंग जैसा कि आपको पता है, उस समय कुकिंग में बॉइलिंग, फ्राइंग, रोस्टिंग और बेकिंग और स्टीमिंग, ग्रिलिंग, पोचिंग, ब्लांचिंग, ब्रॉयलिंग और ब्राउनिंग, स्टूइंग, सॉटिंग और ब्रेजिंग, ये सब के सब ये कुकिंग में आते हैं। कुकिंग की ये टाइप्स हैं। इन टाइप्स, डिफरेंट टाइप से हम डिफरेंट फूड्स बनाते हैं। अब टेम्परेचर से क्या मुराद है? टेम्परेचर से मुराद फ्लेम या हीट है, जिसे हम लो, मीडियम या हाई रखते हैं, और हम कितनी तेज़ आग है या आंच है जिस पे हम खाना पकाते हैं। अगर ये टेम्परेचर प्रॉपर हो तो उससे खाने में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, खाना सेहत के लिए महफूज हो जाता है, और खाने की बनावट, जायका, सुनहरापन या कुरकुरापन या खुशबूदार हो जाता है। आपको पता है कुछ चीज़ें लो फ्लेम पे पकती हैं, कुछ मीडियम से लो पे पकती हैं, कुछ मीडियम पे और कुछ हाई पे, और कुछ जल्दी पकती हैं, कुछ टाइम लेती हैं। और आपको पता है बेकिंग में टेम्परेचर और मतलब एक्यूरेट टेम्परेचर, एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड प्रिसाइज बेकिंग टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेकिंग टिप्स पर एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वो वहाँ से आप देख सकते हैं, और बड़ी यूज़फुल वीडियो, वो आप ज़रूर देखें। और लेकिन इस वीडियो में सिर्फ सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर बताऊँगा कुकिंग में, और वो टेम्परेचर्स क्या क्या हैं वो भी बताऊँगा। और शुरू करता हूँ टेम्परेचर से। टेम्परेचर की डेफिनेशन पहले बताऊंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी फिजिक्स है। और टेम्परेचर क्या है? मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, या डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है, उसको जब हम मेजर करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, तो फिर उसको यूजिंग अ थर्मामीटर। और 3 किस्म के थर्मामीटर हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और केल्विन। सेल्सियस हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं इंडिया पाकिस्तान में, और अमेरिका में ज़्यादातर फ़ारेनहाइट इस्तेमाल किया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में सेल्सियस। और तीसरा है वो केल्विन है, ऐसा यूनिट्स टेम्परेचर की केल्विन है। और केल्विन साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक वर्ड्स या थ्योरीज में केल्विन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं जितनी भी मैं बात करूँगा वो मैं सेल्सियस टेम्परेचर में बात करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर्स हैं जिनका ताल्लुक कुकिंग से भी है, वो आपको भी पता है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। मिसाल के तौर पर 0 डिग्री पे पानी जमना शुरू होता है, 100 डिग्री पे पानी बॉयल होता है, और रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री तक होना चाहिए, लेकिन सर्दियों में 25 से कम हो जाता है और गर्मियों में 25 से ज़्यादा हो जाता है। तो फिर ये वो टेम्परेचर है कि गर्मियों में आपने एसी और सर्दियों में हीटर वगैरह, तो 20 से 25 ये आइडियल माना जाता है। और फ्रीज़र का टेम्परेचर -18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और रेफ्रिजरेटर का 1 से 4 डिग्री, चिलर का 1 से 2 डिग्री। और फिर उसके बाद डेंजर जोन टेम्परेचर क्या चीज़ है? ये 4 डिग्री से 60 डिग्री 60। अब देखिए रेफ्रिजरेटर का कितना है? 1 से 4। अगर 4 से ज़्यादा होगा तो फिर खाना ख़राब होना शुरू हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज की बात कर रहा हूँ। तो फिर 4 से ऊपर जो टेम्परेचर है वो डेंजर जोन में आ गया। और 4 से 60 तक, 60 से ऊपर हम लोग कुकिंग करते हैं, ठीक है, कुकिंग करके हम लोग बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। तो 4 से 60 यानी कि 4 से 60 डिग्री सेल्सियस तक ये कौन सा टेम्परेचर हो गया? ये डेंजर जोन टेम्परेचर हो गया। चाहे खाना फ्रिज में है या बाहर है, 4 से लेके 60 डिग्री तक फिर वो खाना ख़राब होता है। कुछ टेम्परेचर्स हैं जिन पे मुख्तलिफ फूड्स को पकाना चाहिए। मसलन चिकन है, उसको 74 डिग्री पे पकाना चाहिए। मीट है, उसको 63 से 71 पे पकाना चाहिए। कीमा है तो 71 पे पकाना चाहिए। सी फूड है तो 63 पे पकाना चाहिए। और वेजिटेबल के लिए कोई ख़ास टेम्परेचर नहीं है जिस पे वो वेजिटेबल पक जाए या गल जाए। ये जितने भी टेम्परेचर हैं ये सेल्सियस में बताए हैं। ये जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया, ये टेम्परेचर असल में उस पकती हुई चीज़ के सेंट्रल पार्ट का टेम्परेचर है। मिसाल के तौर पर अगर वो चिकन है तो चिकन पक रही है और चिकन की एक बोटी सी पड़ी हुई है क्यूब, और उसके सेंट्रल पार्ट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 74। ना मैंने नापा, ना आपने नापा, और ना ही कोई मेजर कर सकता है। ना थर्मामीटर होते हैं, कौन पकती हुई बोटी में ड्रिल करेगा और सेंट्रल पार्ट पे उसके बल्ब को लेके जाएगा और 74, ऐसा तो कोई भी नहीं करता। तो फिर हम लोग आपको कैसे बोलते हैं? फिर हम लोग आपको मीडियम फ्लेम, हाई फ्लेम करके बताते हैं, और ये बताते हैं कि चिकन है तो मीडियम फ्लेम पे 15 से 20 मिनट आपको उसको पका लें। और कुछ निशानियां बताते हैं कि बोटी को काट के देखें कि वो अंदर से वाइट होगी, ये सुर्ख तो नहीं है, तो फिर इसका मतलब पक गई है। और वो तोड़ के देखें, ऐसे रेशा बन जाए, ये टूट जाए, टेंडर हो जाए, तो वो पक गई है। और जो उसमें से रस निकल रहा है तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाए और वो ब्लड कलर का नहीं है, तो पक गई है। तो फिर हम मान लेते हैं कि ये अंदर का टेम्परेचर भी कितना होगा, उस क्यूब के सेंट्रल पार्ट का 74 होगा, और वो सैल्मोनेला है वो भी मुकम्मल मर गया होगा।
रीहीटिंग टेम्परेचर 74 होना चाहिए। रीहीटिंग टेम्परेचर क्या है, जो पके हुए खाने को जब आप दोबारा गर्म करते हैं उसे रीहीटिंग टेम्परेचर जो कि 74 सेल्सियस होना चाहिए। हॉट होल्डिंग टेम्परेचर क्या है कि जो खाना पका हुआ है, जो आपने उसको खाने को टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ कितने पर, 60 डिग्री पर, जैसे बूफे में होता है, उसको हम हॉट होल्डिंग टेम्परेचर कहते हैं। जैसे शादी हालों में भी होता है, जो डिश होती है उसके नीचे गर्म पानी, खोलता हुआ पानी रखा होता है। अच्छा, सर्विंग टेम्परेचर कौन सा है? अगर वो हॉट चीज़ अगर आप सर्व कर रहे हैं तो वो 60 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, और अगर वो कोल्ड चीज सर्व कर रहे हैं तो वो 4 डिग्री से कम होना चाहिए। इसमें भी देखिए वही बात है, तो 60 डिग्री से ज्यादा होगा तो फिर क्या होगा, वो डेंजर जोन से बाहर होगा, खाना काफी देर तक गर्म भी रहेगा, पड़ा भी रहेगा। और जैसे बूफे तो चलते रहते हैं, शाम 5 से लेकर रात 12 बजे तक चलते रहते हैं, तो वो 60 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, और अगर ठंडा है तो 4 डिग्री से कम होना चाहिए। तो डेंजर जोन से आप वैसे ही बाहर हो जाएंगे, खाने को बाहर कर देंगे। एक और टेम्परेचर होता है थॉइंग टेम्परेचर। थॉइंग टेम्परेचर क्या है, बाजू का चीज़ें जमी होती हैं फ्रीजर में, उठा के हम नीचे रखते हैं, बाजू का बाहर रख देते हैं, बाजू का नीचे फ्रिज वाले कंपार्टमेंट में रख देते हैं। तो थॉइंग टेम्परेचर वो जिसमें कि बर्फ गलती है, बर्फ के गलने को थॉइंग कहते हैं। तो ये टेम्परेचर कितना होता है जी, ये लाजमी कितना होगा, 0 डिग्री से ज़्यादा होगा और 4 डिग्री से कम। तो इसके दरमियान वो पिघलना शुरू हो जाती है, जिसमें हम चीज़ों को फ्रिज से उठा के फ्रिज में रखते हैं और बाद में उन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। बेकिंग से रिलेटेड कुछ टेम्परेचर आपको बता दूं। केक को बेक करने के लिए 180 से 200 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और कुकीज़ को 175 से 190 डिग्री तक ओवन का या भट्टी का टेम्परेचर होना चाहिए। पिज़्ज़ा जो बनाते हैं वो 220 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना चाहिए, बेक करना चाहिए। रोस्टिंग टेम्परेचर जो ओवन में करते हैं या तंदूर में करते हैं, जिसे हम भट्टी कहते हैं, उसमें टेम्परेचर 180 से 220 होना चाहिए, जिसमें हम चीज़ों को रोस्ट करते हैं। और ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर भी, जिसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा वेरी कर सकता है। सिमरिंग टेम्परेचर 85 से 95 होना चाहिए, यानी कि उबलने से जस्ट थोड़ा सा पहले तो वो सिमर करता रहता है, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं, स्टू बनाते हैं, सूप बनाते हैं, और स्टॉक्स बनाते हैं, और करी वगैरह बनाते हैं। डीप फ्राई टेम्परेचर, जिसमें हम कढ़ाई में चिकन या चिप्स को हम ऑयल में डिबो के फ्राई करते हैं, डीप फ्राई। ये टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 170 से 190 डिग्री पर इन दोनों चीज़ों को डीप फ्राई करना चाहिए। पास्चराइजेशन टेम्परेचर दूध का, ये भी आपकी मालूमात के लिए मैं बता देता हूँ। ये 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है, और 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को 30 मिनट्स के लिए गर्म किया जाता है। आपने देखा होगा अमेरिका और यूरोप में कांच की बोतल्स में या प्लास्टिक की बोतल्स भी होती है, उसमें दूध घरों पर आता है और उन लोगों ने फ्रिज में रखा होता है 8 से 10 दिनों की। तो वो जो टेम्परेचर है वो पास्चराइजेशन टेम्परेचर है दूध के लिए। और उसके अलावा एक और होता है जो आप टेट्रा पैक जो डब्बा इस्तेमाल करते हैं दूध का, UHT, जिसमें दूध को 150 डिग्री पर गर्म किया जाता है। ये हॉट प्लेट्स होती हैं जिसे हीट एक्सचेंजर कहते हैं, ये स्टील की प्लेट्स होती हैं, और इसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तकरीबन 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को इस पर से गुजारा जाता है और तमाम बैक्टीरिया को किल कर दिए जाते हैं, और 4 लेयर या 3 लेयर्स जिसे हम टेट्रा पैक बोलते हैं उसमें महफूज कर दिया जाता है दूध को, और दूध महीनों चलता है। एक और इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर जो आपको पता है, जो बेकिंग में भी इस्तेमाल होता है और पिज़्ज़ा मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है, वो यीस्ट प्रूविंग टेम्परेचर है, जो 24 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए रूम का टेम्परेचर। और अगर वो गर्म पानी, जो नीम गर्म पानी, जो गुनगुना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर 40 डिग्री होना चाहिए। आपको पता है यीस्ट एक फंगस है जो क्या करता है, जो शुगर के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है, इससे वो डो राइज होती है, और अल्कोहल से टेस्ट बनता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेम्परेचर जो चीज़ मेकिंग में इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो जब दूध को फाड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, तो वो 40 डिग्री पर दूध को ब्रेक करना चाहिए। और जब उसको स्ट्रेच करते हैं, बार बार गर्म पानी में डिप करते हैं, फिर निकाल के जो स्ट्रेच करते हैं, वो 80 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट टेम्परेचर दही जमाने का टेम्परेचर, जो इससे पहले आपको बताया चीज़ का जो टेम्परेचर मैंने आपको 40 बताया, तो वो अगर थर्मामीटर है तो उससे आप चेक कर लें। अगर थर्मामीटर नहीं है तो उंगली अगर आप डिप करें, तो उंगली अगर आपकी ठहर जाए आसानी से 10 से 12 तक गिनती में, तो आप समझ लीजिए कि वो 40 डिग्री है। तो इसी तरीके से दही का भी हम टेम्परेचर उंगली से चेक कर रहे होते हैं कि अगर थर्मामीटर ना हो तो इसका टेम्परेचर भी कितना होना चाहिए, 40 से 45। आपने देखा हम उसमें उंगली ठहराते हैं 10 से 15 सेकंड तक, अगर ठहर जाए तो टेम्परेचर दूध का मान लेते हैं कितना है, 40 से 45 है। और सर्दियों में दही जमने में तकरीबन 10 घंटे लगा देता है, और समर में वो 4 घंटे लगाता है। जब हम सर्दियों में जब उसके टेम्परेचर को हम जब वो करते हैं, ट्रैप करते हैं उसकी हीट को, तो फिर आपने देखा हम कंबल भी डालते हैं और रजाई भी डाल रहे होते हैं। एक कैंडी टेम्परेचर भी होता है, वो भी आपको बता दें। अक्सर लोग घरों में कैंडी बना रहे होते हैं, वो 110 डिग्री से 115 डिग्री होना चाहिए। जो च्यूएबल है वो 120 से 125 होनी चाहिए, और जो हार्ड वाली है वो 150 से 155 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो आप च्यूएबल या हार्ड बना सकते हैं कैंडी को।
एक और इम्पॉर्टेंट टेम्परेचर भी आपको बता दें, ये डिश वॉशिंग टेम्परेचर है, सैनिटाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है। ये कितना होना चाहिए? 82 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ये कमर्शियली इसको इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो डिटर्जेंट का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसीलिए टेम्परेचर ज़्यादा है। बगैर साबुन के वो 82 पर वो बैक्टीरिया वगैरह को साफ कर देते हैं किसी हद तक। लेकिन अगर घरों में तो इतने टेम्परेचर पे आप तो उसमें हाथ नहीं डाल सकते, हाथ जल जाते हैं। तो घरों में कितना होना चाहिए? अपने घर में किचन में वो 45 डिग्री होना चाहिए। लेकिन फिर उसके साथ आपको डिटर्जेंट का इस्तेमाल, सोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये तकरीबन 18 पॉइंट्स थे जो मैंने सोचे और बनाए और लिखे, कुछ यहाँ वहाँ से कुछ थोड़ी सी रिसर्च भी की और ये मैंने आपके साथ शेयर किए। देखें, मुझे कागज़ पे लिखना पड़ा, ज़ुबानी तो मैं नहीं बोल सकता, इंसान है भूल जाता है। तो पॉइंट्स मैंने बताया, कोशिश की है जल्दी से इनको मैं एक्सपेंड करूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ थोड़ा सा भी अगर आपने सीखा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।